तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर एसएससी, सीजीएल या रेलवेज़ या बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि नेशनल डॉक्टर्स डे इनमें से किस डेट को मनाया जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के ऑनर में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वो भारत के एक लेजेंडरी डॉक्टर और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम थे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट डेज कैटेगरी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर टाइटल। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनने हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने हिस्ट्री बनाई बाय विनिंग यूएस ओपन BWF टाइटल। ये एक मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर इवेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिसेंट इंटरनेशनल अचीवमेंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ रग्बी प्रीमियर लीग 2025 हेल्ड वन बाय चेन्नई बुल्स। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला एडिशन कहाँ हुआ था, जिसे चाइना बुल्स ने जीता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रग्बी प्रीमियर लीग का पहला एडिशन हैदराबाद में हुआ। चेन्नई बुल्स ने चैंपियनशिप जीती। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यू स्पोर्ट्स लीग या टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट स्टैटिक स्पोर्ट्स न्यूज़ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू अचीव 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अदानी ग्रीन। अडानी ग्रीन ने 15 गीगावाट माइलस्टोन अचीव किया। ये क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी टारगेट्स के लिए बड़ा स्टेप है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया बैनड जूट इंपोर्ट्स फ्रॉम विच कंट्री विया लैंड एंड सी पोर्ट्स। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि इंडिया ने किस देश से जूट इंपोर्ट पर लैंड और सी पोर्ट्स के जरिए बैन लगाया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। देश की लोकल जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लगाया गया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े अपडेट्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CBDT चेयरमैन रिसेंटली। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि CBDT का नया चेयरमैन अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परग जैन। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन परग जैन बने हैं। CBDT इनकम टैक्स से जुड़ी पॉलिसीज़ बनाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉइंटमेंट सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया बिकेम विच लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट इन 2024 एज पर WIR 2025। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के हिसाब से 2024 में भारत FDI का कितना बड़ा रिसिपिएंट बना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18th। इंडिया 18th लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट बना है। ये UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का डाटा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FDI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स और रैंकिंग स्टैटिक करंट अफेयर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड अमित शाह इनाग्रेट द टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर रिसेंटली। हल्दी बोर्ड हेडक्वार्टर्स का इनाग्रेशन अमित शाह ने किस जगह किया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निज़ामाबाद। हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर तेलंगाना के निज़ामाबाद में ओपन हुआ। हल्दी फार्मिंग रीजन होने के कारण ये जगह चुनी गई। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चर और नेशनल डेवलपमेंट दोनों कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अनाउंसड ABS मैंडेटरी इन टू व्हीलर्स फ्रॉम January 1, 2026। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से टू व्हीलर्स में ABS मैंडेटरी करने की घोषणा किसने की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS टू व्हीलर्स में मैंडेटरी होगा। यह रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड स्कीम्स और चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु चेयर्ड द 196th मीटिंग ऑफ ESIC हेल्ड इन शिमला। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि शिमला में हुई ESIC की 196th मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनसुख मंदाविया। मनसुख मंदाविया ने ESIC की मीटिंग चेयर की। ESIC काम करता है एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इंश्योरेंस और बेनिफिट्स के लिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट बॉडीज़ और स्कीम से रिलेटेड चेयरपर्सन्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कंपनसेशन डिड PM अनाउंसेस फॉर द फैमिलीज ऑफ तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट विक्टिम्स। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट में मारे लोगों के लिए PM ने कितना मुआवजा अनाउंस किया, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 लाख। PM मोदी ने 2 लाख रुपीस का एक्स ग्रेशिया डिक्लेयर किया। ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड NDRF से दिया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट ट्रेजिक इवेंट्स और गवर्नमेंट एक्शंस पर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एडिशन ऑफ द फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन स्पेन। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि स्पेन में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का कौन सा एडिशन होगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8th एडिशन स्पेन में होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप का डिस्कशन होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और एडिशंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डे इज़ हूल डे सेलिब्रेटेड बाय द संथल ट्राइब। इसको क्वेश्चन में बताया गया है कि संथल ट्राइब हूल दिवस किस दिन मनाते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 जून। 27 जून को संथल ट्राइब के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। ये 1855 के रिवोल्ट की याद में होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्राइबल मूवमेंट्स और इम्पॉर्टेंट डेज का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि दुनिया का पहला सिलिकॉन कंप्यूटर किस देश में डेवलप हुआ, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। US साइंटिस्ट्स ने दुनिया का पहला सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर डेवलप किया है। ये कंप्यूटिंग का फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसेंट इनोवेशंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड इट्स हाइस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउथर्न क्रॉस टू PM नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि कौन से देश ने PM मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस दिया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील ने PM मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ये दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल ऑनर्स एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वन द मेंस 100 मीटर रेस एट नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेंस 100 मीटर रेस किसने जीती, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमलन बर्गोहेन। अमलन बर्गोहेन ने गोल्ड मेडल जीता। उनका परफॉर्मेंस टोक्यो ओलंपिक्स के बाद कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हो रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एथलेटिक्स अचीवमेंट्स का अपडेट सपोर्ट सेक्शन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि कौन सा शहर भारत का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोची। कोची एयरपोर्ट ने 100% एनर्जी सोलर से जनरेट करनी शुरू की। पहले भी ये फुली सोलर पावर्ड बनने वाला वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन इंडिया डिफेंस सेक्टर। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IDEX। IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम स्टार्टअप को इनकरेज करती है। DRDO और MOD के अंडर ये काम करती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्कीम्स रिलेटेड टू इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल करेंसी नेम्ड ECD। किस देश में अपना डिजिटल करेंसी ECD लॉन्च किया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गाना।
ECD घना की डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन पर बेस्ड। अफ्रीका की कंट्रीज भी अब डिजिटल इकोनॉमी में कदम रख रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिजिटल करेंसी और इंटरनेशनल इकोनॉमी के टॉपिक्स से सवाल बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ अनाउंसड वन स्टूडेंट वन लैपटॉप स्कीम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। किस राज्य ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वन स्टूडेंट वन लैपटॉप स्कीम लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है फॉर टेक एजुकेशन। स्कीम से डिजिटल डिवाइड कम होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट स्कीम स्टूडेंट्स और एजुकेशन से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज़ एंटर्ड द टॉप 10 ATP टेनिस डबल्स रैंकिंग इन जुलाई 2025। कौन से भारतीय टेनिस प्लेयर जुलाई 2025 में ATP डबल्स रैंकिंग के टॉप 10 में आए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहन बोपाना। रोहन बोपाना अब भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं डबल्स में। उनका कैरियर लॉन्गेस्ट सर्विंग डबल्स प्लेयर्स में है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेंस और वर्ल्ड रैंकिंग से रिलेटेड सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी इज़ होस्टिंग द 2025 G20 अर्बन इनोवेशन समिट। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि 2025 का G20 अर्बन इनोवेशन समिट कौन से शहर में हो रहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। समिट्स का फोकस अर्बन मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज़ पर है। इंडिया G20 का एक्टिव मेंबर है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो G20 इवेंट्स इंडिया में हो तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्चड प्रोजेक्ट उड़ान टू ट्रेन रूरल यूथ इन डिजिटल बैंकिंग। कौन से बैंक ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है रूरल यूथ को डिजिटल बैंकिंग सिखाने के लिए? अब इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SBI। SBI का इनिशिएटिव है टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन, यूथ को एम्पावर करने की डायरेक्शन में बड़ा स्टेप। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ी स्कीम्स रिलेवेंट होती है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में। विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट अवार्ड 2025 इन एशिया। एशिया में 2025 का बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट अवार्ड किस भारतीय एयरपोर्ट को मिला है? अब इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला फॉर इट्स ग्रीन इनिशिएटिव्स, वाटर वेस्ट और सोलर सिस्टम एफिशिएंट हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अवार्ड्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्पेस कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन बाय 2030। कौन सी स्पेस कंपनी 2030 तक भारत का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट ने प्राइवेट स्पेस वेंचर्स में नए माइलस्टोन सेट किए हैं। ये प्रोजेक्ट इंडिया की प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइवेट स्पेस सेक्टर डेवलपमेंट्स काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना स्कोर हमें बता देना। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, ले लो वहाँ से।